सदर ममलिकत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अयादा। मुलाकात में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ममलिकत की सियासी इस्तेहकाम में ताउन की यकीन दहानी। पीपी सीनियर क़यादत और वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। सियासी इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी के तमाम अरकान की इजलास में शिरकत। अपोजिशन को अपने मुतालबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। ज़राए हुकूमती अरकान के मुताबिक चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आइंदा 2 जनवरी को होगा। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामी में कहा कि पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्तद अमल करार दिया। अपोजिशन कमेटी के मेंबरान ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने स्पीकर के किरदार को भी सराहा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 नए मेंबरान को टीम में शामिल कर लिया। अरकान कौमी असम्बली दाऊद हक और सरदार खालिद मगजी हुकूमती मुज़ाकराती टीम में शामिल। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आज पहला दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्क का मफाद सबसे मुक़द्दम है। कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत रही। दोनों कमेटियों के अरकान आइंदा इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों की पहली मुलाकात हुई। हम सब ने मिलकर बात करनी है। जमहूरियत और मईशत का इस्तेहकाम मुल्की मफाद में। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी में दोनों तरफ से खुले दिल का मुज़ाहिरा किया गया। अपोजिशन जो बात करना चाहती है करे, हम भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। सियासी गुफ्तगू से ही रास्ता निकलेगा। दोनों फरीक़ैन एक दूसरे की बात सुने फिर ही कोई रास्ता निकलेगा। ये नहीं हो सकता कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। जमहूरी निज़ाम सियासी गुफ्तगू के बगैर आगे नहीं चलता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। कमेटी में तमाम कैदियों बशमूल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया गया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। हमने बानी PTI से राब्ता इस्तेमाल करने का भी मुतालबा किया। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा सियासत ही मुल्क को बचाएगी। हमेशा कहता हूँ जो हुक्मरानी कर रहे हैं इन्हीं से मुज़ाकरात हों। मेरे दुख दर्द बहुत तवील हैं। हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नए इलेक्शन कराने तो उसकी तारीख दी जाए। मुज़ाकरात पावर्स में होते हैं। बानी PTI कारकुनान को रिहा किया जाए। मिलिट्री कोर्ट से दहशतगर्दों को सजाएं होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम फेक न्यूज़ को पहचानती है। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना ने जिला कुर्रम में रिलीफ इमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा कुर्रम में हंगामी बुनियादों पर होने वाली इमदादी सरगर्मियों को कानूनी तौसीक दे दी गई। मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की गई है। इलाके में अद्वियात और अशिया क़ुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सूरत हाल पुरअमन होने तक रिलीफ सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। बानिया PTI बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। अदालती अमले ने कहा रेफरेंस का महफूज फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। PTI वकील खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए फैसला तो आज नहीं आएगा। छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट्स का कोर्स भी है।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा है। इससे निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। इससे निपटने के लिए ना ही हम और ना ही बाकी दुनिया तैयार है। बुजुर्ग बजट बनाने में मसरूफ हैं जो नौजवानों का नहीं सोचते। लोड शेडिंग का खात्मा और सस्ती बिजली बनाना मुमकिन है। इंटरनेट स्लो करने के बावजूद लोगों को फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नौजवान उठाते हैं। मुल्क को आगे नौजवानों ने ही लेकर जाना है। बिलाल भुट्टो का जाम शोरों में तकरीब से खिताब। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में, तलबा ने मुल्क की बागडोर संभालनी है। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब हुकूमत निजी यूनिवर्सिटियों के तलबा को भी स्कॉलरशिप दे रही है। 1 लाख बच्चों को फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। हर तालिब इल्म स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर मुल्क के लिए असासा बनेगा। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। उज़्मा बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा तलबा में स्कॉलरशिप चेक तकसीम की तकरीब में मरीम नवाज की खुशी दीदनी थी। एक दौर पीछे भी गुजरा जो फितना पार्टी का दौर था। उस दौर में कौम के बच्चों को मार दो, गिरा दो, डंडे पकड़ लो, पेट्रोल बॉम्ब बना लो की तलकीन की जाती थी। और एक ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इस दौर में इलेक्ट्रिक बाइक्स, कर्ज़े हुस्ना और स्कॉलरशिप दिए जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। स्टॉक मार्केट 1,14,000 की सतह पर वापस आ गई। कारोबारी रोज के दौरान 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह पर वापस आ गया। कारोबारी रोज के दौरान इंडेक्स 1,14,189 की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 1,13,924 पॉइंट्स की सतह पर बंद। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात जेब तन कर दिए। लाहौर के गिरदोनवा में सुबह सवेरे ही बादल बरस पड़े। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक, शिमला पहाड़ी, हरबंसपुरा के अतराफ में तेज बारिश। मुगलपुरा, पैरागॉन सिटी, मॉल रोड, डेविस रोड के अतराफ में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की दिन के औकात में मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान के बाद अमेरिका को ईरान से भी खतरा महसूस होने लगा। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान का कहना था खुद खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। ट्रंप की टीम को भी खदशे से आगाह कर दिया है। ईरान कहता है इसका प्रोग्राम पुरअमन है। उल्टा यूरेनियम की अफजूदगी को भी बढ़ा दिया। लगता है ईरान अपने वादे से पीछे हट जाएगा। इस्राईली हमलों से ईरान की सलाहियत कम हुई। उम्मीद है कमजोर पोजीशन ट्रंप के लिए मुआविन साबित होगी।